अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। GDA IG सिंध की फौरी तब्दीली में रुकावट बन गई। विफाकी काबीना में नए IG सिंध के नाम की मंजूरी मौखर। मामला मुशावरत से हल करने का टास्क गवर्नर और वजीर आला सिंध के सुपुर्द। वजीर आजम की जानिब से तलबी पर IG सिंध कलीम इमाम इस्लामाबाद रवाना। IG सिंध की तब्दीली का फैसला गुज़िश्ता रोज वजीर आजम और वजीर आला की मुलाकात में हुआ था। खिलाफ एक बड़ी शदीद साजिश हुई है और मेरी ये तसव्वुर किया जा रहा है कि मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ और ये इस तकरीब को उन्होंने एक ट्रांसफ़र सेरेमनी में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं पहली बात ये कि अभी इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा और जब जाऊँगा अपने मुकद्दर से जाऊँगा और जब जाऊँगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी। मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हुई, आसानी से नहीं जाऊंगा। IG सिंध कलीम इमाम डट गए। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, मेरा कोई तबादला नहीं हो रहा, मुझे जिम्मेदारी से हटा भी दिया तो इससे भी बड़ा ओहदा मिलेगा। हाथी 1.25 लाख का ही रहता है, रास्ते में दुश्वारी आती है लेकिन घबराने वाला नहीं। हम रूल्स और रेगुलेशन के तहत काम करते हैं, हल्फ के तहत चलना पड़ता है। सिंध काबीना के अदम एतमाद के बाद कलीम इमाम IG सिंध नहीं रह सकते। उनकी आज की गैर कानूनी तकरीर ने हमारे खदशात दुरुस्त साबित कर दिए। वज़ीर इत्तला सिंध सैयद खनी का मौक़िफ़, कहा कि पंजाब में 5 IG तब्दील हुए, कोई नहीं बोला। सिर्फ सिंध के मामले पर ही मसला क्यों होता है? सियासत का शौक है तो IG ओहदा छोड़कर PTI ज्वाइन करें और 2 साल बाद हलीम आदिल शेख बनकर आए। आटा बहरान के जिम्मेदार माफिया में अपना हो या पराया बच नहीं पाएगा। आटा बहरान परफेक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। विफाकी काबीना के इजलास के बाद फिरदौस आशिक अवान का 2 टोक ऐलान। विफाकी काबीना में 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। मुराद सईद ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी से लूट मार का पैसा 1 माह में निकलवाएंगे। गिलानी और जरदारी ने 8 कैंप ऑफिस बनाए। जाती उम्रा की सिक्योरिटी पर 214 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का तैयारा 556 बार इस्तेमाल किया। वजीर साहब, आपका सारा कच्चा चट्ठा हमारे सामने है। ट्रेन में 70 बंदे जलकर मर गए, इस्तीफा ही दे देते। सुप्रीम कोर्ट में वजीर रेलवे शेख रशीद की सख्त सरजनिश। रेलवे खसारा केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से पूछा कि आप तो सीनियर वजीर हैं, फिर इदारे में सब नाअहल क्यों? डेली वेजेस पर भर्तियां हो रही हैं, कुर्सियां गर्म करने वाले बाबुओं से ट्रेन नहीं चलती, प्रोफेशनल लोग लेकर आए। शेख रशीद के लिए खतरे का सिग्नल। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के दौरान रेलवे का बिजनेस प्लान तलब कर लिया। प्लान न देने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग। ML1 का टेंडर जारी न करने पर वजीर मनसूबाबंदी असद उमर तलब। अदालत का कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए मजीद वक्त देने से इनकार। 6 किलोमीटर ट्रैक खाली कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। सिंध हुकूमत को सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्तीफा मांगते तो दे देता। सुप्रीम कोर्ट में जमा ऑडिट रिपोर्ट 2013 से 2017 की है, हमारे दौर की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का मौक़िफ़, कहा कि रेलवे चीफ जस्टिस की हिदायत पर आगे बढ़ेगी, अदालती अहकामात पर मिनोअन अमल करेंगे। चाइना के ताउन से नए ट्रैक बिछाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। रेलवे सालाना 38 अरब रुपए पेंशन खुद देता है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 वज़रा की बरतरफी का मामला ठंडा न हुआ। आतिफ खान और शहराम तरकई को करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर फारिग किया गया। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली उस्मान खान तरकई फट पड़े। वजीर आला महमूद खान के इर्द गिर्द लोगों पर करप्शन का इल्जाम। वज़रा की बरतरफी पर मशावरत न करने का भी शिकवा। वाज़े कर दिया कि हम तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा रहेंगे, ये वक्त बताएगा कि करप्ट कौन है।
नैब इस्तेहसाल इदारा बन चुका, अफसरान में तफ्तीश को अंजाम तक पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं। 10-10 साल आदमी को रगड़ा देने के बाद कहा जाता है बंदा बेकसूर है। सिंध साफ पानी केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद नैब की कारकर्दगी पर बरस पड़े। सिंध कोल अथॉरिटी केस और साफ पानी केस यकजा करने का हुक्म। नैब को मुकदमात से मुतालिक मामलात 1 माह में मुकम्मल करने की मोहलत। सिंध वाटर कमीशन तहलील कर दिया गया। लाहौर में इसहाक डार के घर की नीलामी की तैयारियां धरी की धरी रह गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का घर नीलाम करने से रोक दिया। इसहाक डार की अहलिया की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। लाहौर हाई कोर्ट से अहद चीमा को रिलीफ। LDA करप्शन केस में जमानत मंजूर। आशियाना हाउसिंग और असासजात मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। चेयरमैन नैब का ATM फ्रॉड का नोटिस। जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। नैब अफसरान किसी को फोन नहीं करते। अगर कोई जाली नैब ऑफिसर बनकर कॉल करता है तो फौरी नैब को इत्तला दी जाए। शहरियों को हिदायत। तर्जुमान नैब के मुताबिक अब तक 9 जाली अफसरान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 13.25% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर रजा बाकर ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जुलाई से अब तक महंगाई में मुसलसल इजाफा। रवां साल महंगाई की शरह 11 से 12% रहने का इम्कान। रवां साल ज़रूरी पैदावार हदफ से कम होने का भी खदशा। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद की। CPEC पाक चीन दोस्ताना ताल्लुकात का मसला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि CPEC के पहले मरहले में तवानाई और सड़कों के बेशतर मंसूबे मुकम्मल हो चुके। गवादर बंदरगाह और एयरपोर्ट पर मरहलावार काम जारी है। ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। कोयटा रेलवे की फिजिबिलिटी के हवाले से मुशावरत जारी है। चीन में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 106 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1771 नए केसेस रिपोर्ट। चीन में मुकीम पाकिस्तानी तलबा वतन वापसी की ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन सफर अब इतना आसान नहीं रहा। पाकिस्तानी तलबा की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। चीन में पाकिस्तानी तलबा अभी तक वायरस से महफूज हैं। मुतालिका हुकाम चीन के सिफारत खाने से मुसलसल राबिते में है। वजारत ओवरसीज के हुकाम की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज को ब्रीफिंग। सिंध हाई कोर्ट का सानेह बल्दिया निसार मुराई और उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट्स आम करने का हुक्म। अदालत ने वफाकी वजीर अली जैदी की दरखास्त पर 11 सफाहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि महज़्ज़ब और जमहूरी माशरे में शहरियों को मालूमात तक रसाई का हक हासिल है। क्या सानेह बल्दिया के मुतासरीन को हक हासिल नहीं कि वो हकीकत जान सकें? सुप्रीम कोर्ट का सिंध के जंगलात की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट मनसूख करने का हुक्म। जंगलात की कटाई से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना वजीर आला सिंध को बुला लें। महकमा जंगलात सिंध की सारी जमीन पर कब्जे हैं। सखर में वज़रा और MPAs ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। सिंध हुकूमत ने आंखें बंद की हुई हैं। महकमा जंगलात से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल समेत पंजाब के बेशतर शहरों में दूसरे रोज भी बारिश जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरस पड़े।
मरी में बर्फबारी, कोयटा से हालात तो बचक गई और कुसुक टॉप ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कराची वाले होशियार हो जाएं, आज से फिर साइबेरियन हवाएं चलेंगी।